This is what we were So doing. हाँ जी. So conserving. Conserving what? The number. The number deals with the mass. Yes, sir. Hydrogen is 6, so hydrogen must be 6. The mass of the hydrogen on this side, on the left hand side, must be equals to the mass of the hydrogen on the right hand side. मतलब the total mass of, what is this? Law of conservation of mass. क्या कहता है? टोटल मास ऑफ, मैंने सब लिखवा दिया था, टोटल मास ऑफ all atoms of each element on the reactant side must be equal to the total mass of same atom of that element on product side. अरे बताइए जरा मेरे को, समझ में आया ये क्या कहना चाहता है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसी, हमने वही तो किया, किसी एक एलिमेंट का, मतलब हाइड्रोजन है तो उसके एटम जोड़ लिए हमने, 6 एटम है तो इस साइड भी 6 ही होने चाहिए, भले वो इसमें टोटल ऐड होके कर रहा है, लेकिन रिएक्टेंट Yes, हमारा, sir. ये टोटल साइड हमारा रिएक्टेंट. सर तभी से तो सर उसको बैलेंस करते जिससे कि वो एक सा आ जाए. हाँ, तराजू जैसे है, दोनों साइड पे Yes, बराबर sir. होना जब चाहिए. तक सर दोनों बॉल की सर एक जैसी नहीं होगी जब तक अपन किसी को दे भी नहीं सकते. बस, तो टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि द टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड must be equal to the total mass of the same atom of that element on the product side. Product side. Very simple, very very simple. अब होता क्या है, आप लोगों को पता है कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट. क्या बना रहा है? प्रोडक्ट. तो हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जरा ध्यान देंगे इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहला होगा कॉम्बिनेशन. पहला होगा कॉम्बिनेशन. यस सर. डायरेक्ट और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा होता है, कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम है बेटा सिंथेसिस. सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस मतलब कि मिलना, सिंथेसाइज होना. डायरेक्ट भी लिख लो, डायरेक्ट भी होता है, सिंथेसिस भी होता है, डायरेक्ट भी होता है. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. दूसरा होता है डिकम्पोजिशन. यस सर. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट. अब समझ लो, अब जब घुसे हो तो अच्छे से समझ लो. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो अलग चीज है यार, वो टाइप में नहीं है, वो वैरायटी है केवल. और फोर्थ है, इधर नहीं करेंगे हम, फोर्थ हम करेंगे इधर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी को कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन. यस सर. डबल डिस्प्लेसमेंट. वो डिस्प्लेसमेंट था, देखो
ये डिस्प्लेसमेंट था, अब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट और डीकंपोजिशन रिएक्शन सेम होते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है बेटा, बिल्कुल अलग है, परेशान नहीं हो, बिल्कुल अलग है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। Okay. डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से बस सुनते रहो, समझते रहो, नहा नहीं आएगा वहां बोलना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। होता क्या है बेटा कि अब चौथी ये हो गई, अब पांचवी हम एक और बोल देते हैं, फिफ्थ। रेडॉक्स। हाँ रिडॉक्स, फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूरे केमिस्ट्री में यही 5 की टाइप की रिएक्शन दिखेंगी, इनके अलावा कुछ होता नहीं है, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता, यही 5 टाइप की रिएक्शन एक्स्ट्रा में दिए है। हैं क्या कह रहे हैं? सर, इनके अलावा ये आइसोमराइजेशन ऑफ, सर इनके अलावा हाँ आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन ये क्या होती है? अरे वो सब अलग जो है, वो कि इसमें रिएक्शन नहीं है, होती। आइसोमेराइजेशन पॉलीमराइजेशन वो सब अलग चीज है, वो परेशान ना हो, वेरी वेरी सिंपल चीज है। जो टिपिकल है, जो देखने में आसान है लेकिन एक्चुअली मुश्किल होता है, ये 4-5 चीजें हैं, जरा समझो। ये 5 चीज समझ गए तो आपका ये चैप्टर चाहे आगे आने वाली केमिस्ट्री पूरी आसान लगेगी। तो ये 5 जो जितने भी रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इन 5 में क्लासिफाई कर सकते हो आप, ठीक है, जरा ध्यान से समझो। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव द हेडिंग, सर एक बार पुराना वाला पेज दिखाइएगा प्लीज। क्या सर पिछला वाला पेज क्या करना है उसमें, देखिए। देखेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम लोग पढ़ते हैं जरा। अब सबको एक एक करके पढ़ना ही है ना, परेशान काहे हो रहे हो। पहला है कॉम्बिनेशन, रिएक्शन। अच्छा ये बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन, मान लो कि आपके पास रिएक्टेंट है कुछ ऐसे, बेटा म्यूट कर लो ना, किसका है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जरा ध्यान से। कोई रिएक्टेंट है ए और बी, 2 रिएक्टेंट हैं, ये 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे रिएक्शन के बाद, तो ये मिल के बना देंगे ए बी। ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। This is the reaction which is the combination reaction. This is our reactant and this is our product, and we can write under this कि in this type of reaction, in this reaction 2 or more simple substances react together to form one single product. न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखोगे तो न्यू तो बनता ही है, केमिकल चेंज है तो न्यू तो बनेगा ही, पुराना थोड़ी है। केमिकल चेंज तो समझ गए हम लोग। तो क्या होना है, इन दिस रिएक्शन 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। तो ए और बी कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, मिलके ए बी बना दिए। एग्जाम्पल फॉर दिस इज H2 plus O2 gives H2O. बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन का बैलेंस करना आपका काम है। अब यू मस्ट बैलेंस द ईच एंड एवरी केमिकल इक्वेशन. Do not leave any chemical equation without balancing them. Okay,
You must balance the every chemical equation. तो H2 plus O2 gives to H2O, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. अरे सॉरी, हाइड्रोजन पे आएगा. यहाँ पे 2 आ जाएगा. Okay? Is it okay? Yes, sir. सभी लोग. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. एंज क्या नाम है? हर्ष एंड वंसाहू. Is it okay? Yes, sir. वंसाहू. ओ वंश, क्या कर रहे बचवा? अच्छा, नहीं बोलोगे? नेटवर्क नहीं आ रहा है. सर अभी मैथ्स की क्लासेस में भी सर बहुत प्रॉब्लम हुई थी सर ये नेटवर्क को लेके. हम सब तो दे सर, दो, मैं- नेटवर्क नहीं आ रहे तो. हम सब तो दे सकते हो कि हाँ सर हो गया, समझ में आ गया. वंसाहू कैन गिव थम्स अप. चला ही गया वो नेटवर्क की वजह से. चलो ठीक है. तो ये है एक क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप. ठीक है, जरा ध्यान दीजिए. ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप देखे होंगे जो कॉम्बिनेशन के अंदर फॉल करेंगे. दे विल फॉल अंडर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे बहुत फेमस रिएक्शन है, N2 plus H2 gives NH3. इसका नाम होता है बेटा एमोनिया. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गैस है ये, एमोनिया. जल्दी से इसको बैलेंस कर लेंगे. बहुत सिंपल है बैलेंस करना, बहुत सिंपल है. इसमें भी कॉम्बिनेशन ही हो रहा है. हाइड्रोजन. बैलेंस कर लो अपने से, अब इतना नहीं है कि. ओके. तो हो रहा है कॉम्बिनेशन ही बेटा. दो मिलके क्या कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. यहाँ पे देख लो, या आप यहाँ पे देख लो. C plus O2 gives CO2. इसमें भी देख लो. सर H+O2 प्लस H2O. यहाँ पे बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में करा रहा हूँ ये सारी. ये इसका नाम होता है क्विक लाइम. क्विक लाइम. सर CaO सर पूरा इस CaO. सर पूरा क्या क्या? क्विक लाइन. हाँ, क्विक सर, ये लाइम है. पूरे का CaO का क्विक लाइम होता है नाम. यस सर. कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विक लाइम है. चूना उसको पानी में डालते हो तो क्या होता है? कभी मिलाया है, देखा है कभी चूने को पानी में डालते हुए लोगों को? हाँ सर. क्या देखा नो, है? सर. सर आज करके देखेंगे सर, रखा भी है चूना. नहीं होगा क्या जब पानी में डालोगे तो? जिसने देखा है वो बताएगा. अरे चूने को देखा पाउडरी फॉर्म में. अरे पानी में डाल के देखा है. नहीं. सर पानी वाइट हो जाएगा. अरे गधे. कोई और नहीं देखा है? पता नहीं. नो किसी सर. के घर पे पेंटिंग उंटिंग नीचे नहीं हो हुई जाएगा. कभी? सर शायद नीचे को बैठ जाता है लगता है. सर आप बताइए. हम तो बता ही देंगे यार. और गाढ़ा सा हो जाता है लगता है. मतलब है? मतलब वो गाढ़ा सा हो जाता गाढ़ा हो है. जाता होगा. गाढ़ा नहीं बेटा, उसमें से धुआं निकलने लगता है. बहुत भयंकर रिएक्शन हाँ होती है. सर. हाँ सर धुआं तो निकलते हैं जब भी पानी डालते हैं तो. अब धुआं. तो ऐसे ही याद. कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो ये बनेगा स्लैग्ड लाइम. धुआं तो मैंने देखा जो उसमें पानी डालते अरे हैं तो. धुआं का मतलब भाप निकलेगा, बॉईल करने हाँ लगेगा ये वो. सर. सर पता है सर, देखा है वो देखा है. बॉईल कहाँ से करने लगा भाई? हमने हीट तो दिया नहीं, नो सर. तो अपने आप से हीट देने लगा. तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जिनमें हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक कहते हैं.
तो ये रिएक्शन हम बताएंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अलग से बताएंगे, सर लेकिन अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है? अमोनियम डाइक्रोमेट के Cr2O7 होता है डाइक्रोमेट, 2 क्या माइनस, इतना बड़ा? Cr2O7 2 माइनस, दिस इज डाइक्रोमेट। ठीक है, तो एमोनियम के साथ मिला दो तो एमोनियम, ये डाइक्रोमेट ये हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, दिस इज एमोनियम डाइक्रोमेट। इज इट ओके? Yes, sir. सर हाँ बुक में दिया कि मतलब वर्ड की इक्वेशन दी, उन्हें बैलेंस करो। हाँ, तो वर्ड की इक्वेशन भी बैलेंस करने आना चाहिए, तो और क्या। तो इसीलिए तो फॉर्मूला बताया, बनाया बनाने के लिए, इसीलिए तो फॉर्मूला बता। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ही नहीं पता था पहले तो। तो पूछ लेते ना, और एक अभी जब पूछे ही हो तो लिख लो। डाइक्रोमेट का ये होता है, क्लोरेट का होता है ClO3 1 माइनस, और पर क्लोरेट का होता है ClO4 2 माइनस। पर क्लोरेट ये है, क्लोरेट ये है, क्रोमेट ये है, इसको क्रोमेट कहते हैं हम। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बेटा NaOH होता है, वो Na अरे वो क्या लिखा है? NaOH सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बेटा NaAlO2 होता है। नेटवर्क नहीं आ रहा है, ए, तो कुछ नहीं आया तो सर। वंश आओ, दिक्कत हो रही है, हम बता देंगे, यही चीज अलग से परेशान ना हो। अगर नेटवर्क दिक्कत हो रही है, आवाज जा रही है तो सुनते रहो बस, कोई दिक्कत है तो चैट हाँ में सर, आज मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, कनेक्शन। हाँ सर मौसम। नहीं, आवाज भी बिल्कुल नहीं आ रही सर, कट चलो कट कोई के बात नहीं, आ हम रहा बता है। देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं, सोडियम जिंकेट। बता देंगे। अरे का आपका फॉर्मूला ही पूछते रहोगे का। सर इतने सारे हैं जो आते नहीं है अभी तक। चलो हम लिस्ट भेज देंगे। आपने कहा कि बेल वो एक बुक की एक्सरसाइज करो ना, तो वो उसने देखा। हाँ, तो हम इसी तब करने से ही तो पता चलेगा, डाउट पूछोगे, इसीलिए तो करने के लिए बोला कि ये जो चीज नहीं आएगी वो पता चलेगा। सोडियम हैं? जिंकेट क्या होता? हैं? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का सोचो ना जरा, अभी तो एल्यूमिनेट का बताया मैंने, जरा सोचो दिमाग से अपने से, कोशिश करो ना थोड़ा, अगर नहीं है। NaZnO2। हैं? हाँ NaZnO। हाँ, बता तो दिए। हैं? ये क्या होता? CONC डॉट सल्फ्यूरिक एसिड। सोडी कॉन्सनट्रेटेड, वो कॉन्क है, कॉन्सनट्रेटेड सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है बेटा Na2Zn Na2Zn सोडियम जिंकेट बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो Na2ZnO4 O4। O4 H O। कितना बड़ा, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा।
अब जो हम बता रहे थे उससे बिल्कुल अलग कर दिए तुम, बिल्कुल अलग कर दिए, पता नहीं एक्सरसाइज में घुस के क्वेश्चन पूछने लगे तुम हैं। सॉरी। चलो ये नोट कर लिए होगे तो हटाओ, फिर इसको हम हटाते हैं। सभी लोग नोट कर लिए फॉर्मूलाज? सभी लोग नोट कर लें Yes, sir. फॉर्मूला। यस सर। सर ये एक चीज क्रोमेट, और पूछेंगे। हाँ बताओ। इंटर रिलेट AMU एंड G मतलब AMU मतलब हैं? AMU AN, AMU हाँ तो AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। और Z ग्राम J G। जी ग्राम है। हम्म, परेशान ना हो, हम सब बताएंगे, इसी से हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक्सरसाइज सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि आपसे होगा नहीं तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा चीजें जो है, आपके अलग अलग बुक्स हैं तो अलग अलग कौन सी चीजें जो बची हैं वो हम करा लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं जो एक्स्ट्रा चीजें होते हैं मैं बता के चलता भी रहता हूँ। तो ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम H2O के साथ रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, सिलेक्ट नाइम इसका नाम होता है। तो ये आप लोग नाम लिखते रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई इसका इसका तरीका है कि याद करने का, ये कॉमन नेम है, यही इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम CaO, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस कैसी हैं भाई? कॉम्बिनेशन की हैं। कैसी हैं? कॉम्बिनेशन Combination. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलेंगे और मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब जरा ये सोचो, आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे, CO2 प्लस H2O, 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनता है? पढ़ा है ये रिएक्शन? वो क्या कहते हैं उसको अरे ग्लूकोज। रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये, हाँ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है ये। पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। बताओ बाकी लोग, कृष्णा यादव, बायो में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। यस सर। तो रेस्पिरेशन इज दिस इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6। ओके, ओके। और ये वाली रिएक्शन, ये वाली, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? आपकी ये वाली रिएक्शन सारी कॉम्बिनेशन की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग डीकम्पोजिशन को समझते हैं। अगली जो डीकम्पोज मतलब उल्टा इसका, इसका जस्ट अपोजिट, टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना। एक रिएक्टेंट होगा, हाँ वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। टूट के क्या करेगा ये? हमारा कौन सा है दूसरा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होना मतलब टूटना ना, डिकम्पोजिशन ब्रेक होना, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन, in this reaction one single substance या single reactant breaks into two or more simple substances, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में वो ब्रेक हो जाता है। टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में वो ब्रेक हो जाता है, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम कहते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन। कैसे एग्जाम्पल? सिंपल अगर एग्जाम्पल ना देख के हम केवल इसका टाइप देखें तो इसमें मान लो AB है रिएक्टेंट में, ये टूट के क्या बना दिया? A प्लस, ABCD। अरे CD कहाँ से आएगा? अरे मतलब CD है नहीं और CD ला दो अपने से।
जो रहेगा वही तो बनेगा, ठीक है। कुछ और नहीं आता है भाई साहब इसमें। जो इधर रहेगा वही इधर आएगा, उसका बस कम नंबर चेंज हो जाता है। ये नहीं कि सी नहीं है और सी इधर आ गया, ऐसा नहीं होना है। कुछ भी अपने से नहीं आना है बेटा, इस बात को लिख के ले लो। अगर सी नहीं है तो इधर सी डी तो बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं बन सकता, और दुनिया में कोई बना भी नहीं सकता। अगर जो चीज है इधर वही चीज इधर आएगी, लेकिन टूट के अलग अलग नंबर में आती है, बस यही होता है। केमिकल चेंज में कभी नंबर ऑफ एटम्स या बदलते हैं, कभी भी कोई दूसरा एटम जो नहीं था रिएक्टेंट में वो आ जाए, कहीं से ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को समझ लो, तो ये चीज नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग? यस। यस सर। तो ये चीज आप समझ लो। एंजल, बात समझ में आ रही है बेटा? कोई नया नहीं Yes, आने sir. वाला, कोई नया नहीं आने वाला, जो इधर रहेगा वही इधर रहेगा। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये जब हीट करोगे, जब आप इसको, जब हीट, जब भी हम हीट देंगे रिएक्शन को, तो उसको एरो के ऊपर लिखते हैं हीट को बेटा, हीट को, और इसको डिनोट करते हैं एक सिंबल से, डेल्टा। हीट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, और इसको हमेशा हम एरो के ऊपर लिखते हैं। वी राइट द हीट अबव द एरो। और टेम्परेचर, कभी भी अगर रिएक्शन कोई कराने के लिए टेम्परेचर दिया हो, तो आप कहाँ लिखोगे? एरो के ऊपर या नीचे लिखते हो। तो आप बात समझ में आ रही है? आप हीट, Yes, अगर sir. मान लो ये बोल रहा है कि आपको ये यस सर। 80 डिग्री सेल्सियस पे कराना है, तो आप इसको केल्विन में चेंज करोगे और इसको यहीं पे लिखोगे या ऊपर में लिखोगे, और कहीं नहीं लिखा जाता है। ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा CaO प्लस CO2। ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। इज इट ओके? Yes, sir. दिस इज बेसिकली द Yes, sir. डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज बेसिकली द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन अपने आप कभी नहीं होता है बेटा, डिकम्पोजिशन कराया जाता है। तो डिकम्पोजिशन इज डन बाय या डन विद द हेल्प ऑफ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर डन बाय द हेल्प ऑफ, ये कृष्णा यादव और ये दोनों लक्ष्य गुप्ता, दोनों का डिस्कनेक्ट हो गया, समस्या है आज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डिकम्पोजिशन होगा वो काय की हेल्प से कराया जाता है, इसको समझेंगे। डिकम्पोज करना है तो एनर्जी तो देना पड़ेगा, तो दे आर सप्लाइड विद द एनर्जी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैन बी डन बाय, लिखेंगे हम, डिकम्पोजिशन कैन बी डन बाय the help of either पहली चीज हीट, दूसरी चीज लाइट, तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। जब हीट से तोड़ेंगे हम किसी चीज को, जब एक रिएक्टेंट है उसको तोड़ के हमको चेंज करना है, तो क्या है कि हीट से जब करेंगे तो उसको कहते हैं हम थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। लाइट से कहते हैं तो फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। और इलेक्ट्रिक करंट से जब करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस। आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जब डिकम्पोजिशन इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिकम्पोजिशन इज done by the help of electric current, then it is known as electrolysis.
when the decomposition is done with the help of light, it is known as photolysis. Lysis मतलब टूटना बेटा. Lysis is the word which means breaking, break या decompose होना. तो थर्मोलाइसिस, थर्मो मतलब हीट की हेल्प से, फोटो मतलब लाइट, और इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से. तो जिसके जिसके हेल्प से डिकम्पोज जब करेंगे हम, तो उसको हम उसका नाम दे देते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन. वन इज ऑफ थर्मोलाइसिस, वन इज फोटोलाइसिस, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो ये अलग अलग तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है. हैव यू गॉट एवरीवन? प्लीज टेल मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आदित्य सही है? यस सर। यस सर। तो Yes, सबका sir. एग्जाम्पल है अलग अलग. अब जैसे ये ऊपर वाला एग्जाम्पल का है थर्मोलाइसिस का है. हीट के हेल्प से किया हमने इसको हीट दे के तोड़ा, तो ये थर्मोलाइसिस है. दिस इज बेसिकली थर्मोलाइसिस. जब इलेक्ट्रिसिटी से कोई तोड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा. जब लाइट से तोड़ेंगे तो फोटोलाइसिस होगा. ठीक है. यस सर। तो यस सर। इस तरीके से. हाँ जी. सर क्या आप फिर से समझा सकते हैं, ये डिकम्पोजिशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ईदर? कहाँ चले गए थे? सर सिग्नल चले गए थे, बाहर चले गए थे, क्यों? नेट सर्वर ही डाउन हो गए थे, मीटिंग ही से हट गए. देखो, तो ये डिकम्पोजिशन जो है 3 हेल्प से हम करा सकते हैं. बाय द टेकिंग द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स, आइदर हीट और लाइट और इलेक्ट्रिक करंट. या तो हीट, या तो लाइट, या तो इलेक्ट्रिक करंट. when we take the help of the heat, it is also known as thermolysis. Thermo means heat, lysis मतलब टूटना. Thermo means heat, lysis मतलब टूटना. When we take the help of light, light means photo, and lysis मतलब टूटना, photolysis. And when we take the help of the electric current या electricity, then it is known as electrolysis. So decomposition can be done by the 3 ways, either by the help of heat, either by the help of light, or either by the help of electric current. Is it okay? ठीक है. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं. बाकी आप लोग अपना काम पूरा करके भेजें, उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग का क्या क्या पहला. अब देखो, हम लोग की स्थिति कुछ ऐसी है बेटा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों कर चुके हैं. कुछ चीजें बची हैं दोनों में, तो दोनों मिला के व्हेन यू विल गिव मी द एक्सरसाइज आफ्टर डूइंग योर एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर, देन आई विल. हाँ जी. सर जैसे ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर होते कभी कभी, तो उन्हें मार्क करके जो चैप्टर के बीच में उनकी फोटो क्लिक करके भेजो बुक में, कि लिख के अलग से? नहीं 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 नहीं, आप तो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उसको अलग लिखो. जो नहीं हुए उनको अलग लिखो कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन, हमारे ये वाले क्वेश्चन नंबर नहीं हुए. ठीक है. सर यस सर। हाँ सर हाँ बताओ. सर 61 क्वेश्चन सारे करने हैं इसमें से? सारे करने, सारे. वो Okay, sir. 61 चाहे 661 रहे, Okay, sir. 661 हो चाहे 61 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा करना नहीं है. तो मैं ये पूछ Okay. रहा जैसे हाँ जी. जैसे क्वेश्चन है, मान लो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ. तो उसे मतलब बुक में मार्क करके भेज दें, मतलब टिक मिक लगा के मार्क करके भेज नहीं दें? नहीं नहीं, you have to write down the each and every questions. Okay, बस ये you have to write each and every questions. वो आप अपने बुक में देख लो, मैंने लिखा दिया डिकम्पोजिशन इसमें क्या होता है, वो आपके बुक में दिया है, जो उसको मैच कर लो एंड राइट अ आंसर. ओके. ओके सर। और सबके आने चाहिए. वो गलत है, सही है, हम बताएंगे, लेकिन आफ्टर आप कॉपी बनाएंगे और उसको भेजेंगे फोटो खींच के, एंड वो कॉपी मैं मंगवाऊंगा भी. हो सकता है मैं कॉपी मंगवाऊं आप लोग की देखने के लिए, तो वो मैं उठवा लूंगा सबके घर से, परेशान नहीं होना है. लेकिन मैं कभी भी मंगवा सकता हूं, तो रेडी रख के रखो कॉपी. ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय. ओके सर, थैंक यू सर. ओके.